Hello everyone, I am Sparsh Pandey, a first year MBBS student at AIMS Delhi, and I have secured 700 on 720 in NEET 2021, and that was my third attempt. Although syllabus का completion और revision बहुत important होता है, but exam day पे जो आप करते हो that actually decides आप exam में कैसा perform करोगे. So let's rewind to the exam day. मैंने जो एक strange चीज़ की थी एक दिन पहले एग्ज़ाम के was that changing my exam strategy, and that was just because मैंने जो पेपर लास्ट अटेम्प्ट किया था उसमें मुझे पता चला था कि मेरी स्ट्रैटेजी वॉज रॉन्ग, बट आई रिकमेंड कि ये इस चीज़ को फॉलो ना करे कोई एस्पिरेंट बिकॉज इट्स टू रिस्की. एंड नाइट बिफोर द एग्ज़ाम मैं बहुत चिल था, मैं म्यूज़िक सुन रहा था, पेरेंट्स के संग चिल कर रहा था. अगर किसी को पढ़ने का मन भी करता है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि फॉलो द शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला शीट्स. That all you can do it. मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम में मैं लेट से उठा था जस्ट बिकॉज मैं अवॉइड कर रहा था 2 to 5 वाला जो टाइम होता है उसमें बहुत ड्राउजीनेस और नींद आती है, तो जितना लेट से उठो उतना फ्रेश रहते हैं एग्ज़ाम के लिए. फिर उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ एंड देन मैंने अपने सारे एडमिट कार्ड एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं लाइक आधार कार्ड वगैरह वो मैंने याद से रख लिए. फिर मैं सेंटर पे पहुंचा जहाँ पे मेरे डायरेक्टर ऑलरेडी आए हुए थे इंस्टीट्यूट के. वो काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ था मुझे. आपको अपने पेन्स एक बैकअप पेन रख लेना चाहिए. मैंने रखा था बट वहाँ पे वो ऑब्वियसली उसको हटा देते हैं, बट यू शुड कीप इट. एंड एडमिट कार्ड अपना याद से रख लेना है, आधार कार्ड, आइडेंटिटी. एंड आपको बहुत चिल होके वहाँ पे जाना पड़ता है. अगर आप थोड़ा सा भी टेंस हो गए तो आप पैनिक हो जाओगे वहाँ पे. मैं रिकमेंड करूँगा आप सेंटर एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुँच जाओ एंड वहाँ पे जाके आप कोई आसपास कोई रूम अगर पॉसिबल हो तो आप लेके वहीं पे स्टे करो. मैंने यही किया था एंड उससे काफ़ी मैं रिलैक्स हो गया था क्योंकि मैं पैनिक हो रहा था थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम. एंड फिर मैंने वहाँ पे भी जाके इंश्योर किया कि मैं सारी चीज़ अपने पास रखा हूँ, मेरा एडमिट कार्ड एंड माई बैकअप पेन. एंड देन 15 मिनट्स बिफोर द एंट्री आई वेंट टू द सेंटर एंड जहाँ पे फिर एंट्री लेके उन्होंने मुझे क्लासरूम में पहुँचाया. एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पेपर 5 मिनट लेट से मिला था. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्योंकि वो 3 घंटे नहीं देते आपको, आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करेंगे. जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला देन आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स. ये चीज़ मैंने लास्ट नाइट पे ही चेंज की थी बिकॉज आई वॉज इन कम्फर्टेबल विद बायो स्टार्टिंग फर्स्ट. पहले फिज़िक्स से स्टार्ट किया था, देन आई मूव्ड ऑन टू केमिस्ट्री एंड देन टू बायोलॉजी. मेरे लिए फ़िज़िक्स ईजी था तो इसलिए मैंने पहले अटैम्प्ट किया. आपके लिए जो सब्जेक्ट ईजी रहो आप वही पहले अटैम्प्ट करो बिकॉज दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. तो आप उसके बाद पेपर बहुत ईजिली गो थ्रू कर लोगे. एंड पेपर को एक फ़र्स्ट टाइम में एक बार स्कैन करना ये मेरी हैबिट नहीं थी. मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम था, बट आप अगर इस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो आप करो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिज़िक्स सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद फिज़िक्स सेक्शन जो मैंने पहले अटैम्प्ट किया था. इन दिस आई वुड पिक अप क्वेश्चन नंबर 27. इसमें कह रहा है द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v and it is asking about the escape velocity of another planet having radius 4 times and same mass density. Same mass density is the thing which we need to focus. हमको जो नॉर्मल फार्मूला पता है दैट इज़ v = √2gm/r. तो अगर इस फार्मूले से जाएंगे तो ऑब्वियसली हम गलत आंसर कहेंगे. तो फिज़िक्स में आपको यही करना है कि जो फार्मूला आपने पढ़ा है क्या एक्चुअली में वही अप्लाई होगा? नहीं, यहाँ पे हमें इसको सेम कांस्टेंट मास डेंसिटी दिया तो हमें उस टर्म को लेके आना होगा फार्मूला में. वी वुड मल्टीप्लाई r² इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. वी वुड गेट √2gm/r² m/r³. m/r³ is a generalized term for mass density. This is constant, g is constant, v is directly proportional to r. 4 times अगर radius हो रहा है then velocity will become 4 times. The correct option is option number 4. And then let's move on to chemistry. And in this I would pick up question number 80 जो कि बहुत NCERT की importance बताता है. Like it is saying zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of.
सो एनसीईआरटी में इसको क्लियरली मेंशन किया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इन 5D एलिमेंट्स। सो इसी वजह से हाफनियम का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट जर्कोनियम के बराबर हो जाता है एंड स्लाइटली थोड़ा लेस ही होता है 1 पिकोमीटर के अराउंड। सो इसमें डायरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क करना। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टाइम लेती है कैलकुलेशंस के लिए। एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी में क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 163। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पैनिक होने की वजह से मैं भूल गया था एक्चुअली कौन से हार्मोन रिलीजिंग आईओडी होते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से तुरंत गया। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग पूछा है, देन मैंने देखा कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ऑल 3 आर कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। सो यहाँ पे फिर करेक्ट आंसर LNG20 था जो मैंने तुरंत मार्क करके आगे बढ़ा। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपको क्वेश्चंस को जल्दी करना है क्योंकि आप एक टफ क्वेश्चन में अगर टाइम दोगे तो आपके उतने ही टाइम में 3 ईजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो छूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली इन पेपर लाइक नीट। सो एक और चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ OMR शीट के बारे में, आपको वन गो में पूरा OMR नहीं भरना है, आपको 5 आंसर्स देखने एंड देन फिल करना है क्योंकि आप अगर एक बार गलत कर दोगे एंड फिर वो सीरीज़ में सारे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। सो आप ये ब्लंडर मत करना। मेरे नीट में मैंने लास्ट में फ़िज़िक्स का सेक्शन बी किया था। देन मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 15th क्वेश्चन सेक्शन बी का, उसको मैंने सॉल्व किया, मार्क किया OMR में। देन आई रियलाइज़ कि मैंने गलत सॉल्व कर दिया है। तो मैंने सेक्शन बी के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में से एक अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि सेक्शन बी में जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं वही लिए जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया। एंड देन एंड में आपको अपना रोल नंबर एक बार लास्ट टाइम ज़रूर चेक करना है, ऑल्दो आपके पास क्वेश्चन अटेम्प्ट सारे करने का टाइम ना बचे तो भी। तो अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आपका पेपर देने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ऑल्दो आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एंड फिर आपको एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए OMR कि आपने कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं मिस किया है, क्योंकि कई लोग रहते हैं जल्दी जल्दी में एक का क्वेश्चन बीच के स्किप हो जाते हैं। तो आप एक बार वो भी देख लेना। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना बचा है। जब मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आया, बाहर मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा वेट कर रहे थे। देन मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया। देन वी वेंट होम, वी चिल्ड आउट। मैं अपने फ्रेंड्स के संग घूमा। सो मैं अपने आप को एक टाइम दिया जस्ट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रिपरेशन फेज। रिज़ल्ट डे के एक हफ़्ते पहले ही NTA ने OMR शीट्स अपलोड की। तो उसके पहले मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 710 था, बट जब मैंने OMR शीट से अपना स्कोर कैलकुलेट किया इट वाज कमिंग अराउंड 700। 2 OMR मिस्टेक्स थी मेरी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मुझे लग रहा था कि आई गेस मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो गया रैंक में। बट देन रिज़ल्ट डे मैं घर पे ही था। सुबह से हम लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, बट फिर फाइनली शाम के अराउंड 7 to 8 PM पे रिज़ल्ट आया। एंड देन मेरे पापा ही ने रिज़ल्ट देखा बिकॉज मैंने छोड़ दिया था कि मुझे अब रिज़ल्ट देखना ही नहीं है, इतना टाइम मिलता है। तो जब पापा ने मुझे रिज़ल्ट बताया देन आई वाज सो चेयरफुल, क्योंकि मुझे जब OMR का पता चला था देन आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मैं एम्स दिल्ली जा सकता हूँ। बट देन आई थॉट कि हाँ शायद अब मैं एम्स में होने वाला है। सो उसके बाद काफ़ी मेरी लाइफ चेंज हुई। मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया, मेरे को कॉल्स आए थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो दिस वाज माय एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस। आई होप मैंने आपको जितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी। एंड आई फील नॉस्टैल्जिक क्योंकि एक साल पहले आई सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। So all the best for your exam and I hope to see you as my junior in my college. So let's crack it.